Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss NCERT exercise of chapter number 2. Our chapter number 2 is completed in the last video which was nutrition in animals. So today we are going to discuss the NCERT exercise. So your first question is fill in the blanks. First fill in the blank is the main steps of nutrition in humans are blank space, blank, blank, blank and blank. What are the main steps of nutrition in humans? So you know, initially for nutrition you intake your food, that is ingestion. Then the food is digested by different glands or by different parts of the body, that is digestion. Next is absorption. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज इजेशन. जो भी आपका फूड का वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो एनएस की हेल्प से आपका बाहर निकल जाता है. सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर बी. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज. व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? वी हैव डिस्कस्ड इट. लीवर. लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर. नेक्स्ट इज the stomach release hydrochloric acid and blank space juices which act on food. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ में स्टमक और क्या चीज रिलीज करता है जो कि आपके फूड के ऊपर वर्क करता है? दैट इज कौन से जूस होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेज. उन डाइजेस्टिव जूसेज की हेल्प से आपका जो फूड होता है वो इजी वे में डाइजेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कोल्ड. वो क्या कहलाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं? विली. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन व्हाट बॉडी पार्ट ऑफ अमीबा? अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, दैट इज फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर आपका अमीबा जो है वो अपने फूड को डाइजेस्ट करता है. सो आई होप आपको ये पांचों जो आपके फिल इन द ब्लैंक है ये क्लियर हुए. Now the next question. Mark T for true if the statement is true and F for false. Digestion of starch starts in the stomach. Is it okay? No. Digestion of starch doesn't start in stomach. So this is false. Next is the tongue helps in mixing food with saliva. क्या टंग आपके फूड के साथ में सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है? यस. सलाइवा कहाँ प्रेजेंट रहती है? माउथ या बकल कैविटी में, वहीं पर आपकी टंग प्रेजेंट रहती है. तो टंग जो है वो आपकी सलाइवा के साथ में फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज द गोल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल. क्या गोल ब्लैडर आपका बाइल जूस को स्टोर करता है? यस. द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम. यस. रुमिनेंट्स क्या होते हैं? जो कि आपके बाद में जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, जब वो ग्रास को ग्राउंड से लेकर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद जब वो वापस से उसको च्यू करने के लिए बाहर लेकर आते हैं तो वो रुमिनेंट्स कहलाते हैं. डायरेक्टली पहले वो स्वेलो कर लेते हैं, उसको निगल जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. टिक एस मार्क फॉर करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको मार्क करना है. ए पार्ट है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट स्टमक, सेकंड माउथ, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन. फैट आपका कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? तो वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द. वाटर आपका कहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है. तो स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. तो वाटर हमारा कहाँ पर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. सो दीज टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 आर क्लियर टू यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2. कॉलम 1 में आपको फूड कंपोनेंट दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं. यू हैव टू मार्क देम. फूड कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन. कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर का फॉर्म है. प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड है. और फैट क्या है आपका? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. सो दीज आर द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 वी हैव मैच्ड दीज आइटम्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What are villi? What is the location and function? विली क्या होते हैं और इनकी लोकेशन और फंक्शन क्या है? तो विली मैंने आपको बताया था कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स के अंदर, जिनको हम विली कहते हैं। और विली की हेल्प से आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाता है। सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली. These are found in small intestine. इनकी location, what is the location of villi? Small intestine. What is the function? The villi increases the surface area for absorption on the digested food. Digested food के absorption के लिए villi surface area को increase करता है. Next question is question number 6. Where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? बाइल जो जूस है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और कौन सा कंपोनेंट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर. द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गोल ब्लैडर. बाइल जो जूस है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर. जो बाइल जूस है वो आपका गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और बाइल जो जूस है वो फैट्स के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि रुमिनेंट्स तो जिसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट ह्यूमंस नहीं कर सकते. सो सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminants. Ruminants have large sac like structure between the small intestine and large intestine. रुमिनेंट्स आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या है? sac like structure है. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. सेल्यूलोज जो है वो आपके ह्यूमंस के थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? आप लोग अपने डेली लाइफ में भी ग्लूकोन डी पीते हो तो उससे भी आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. बिकॉज इट इजीली ब्रेक्स डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म. जो कि ऑर्गेनिजम्स को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ग्लूकोज डजंट नीड डाइजेशन, इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द ब्लड. ग्लूकोज के लिए डाइजेशन की नीड नहीं होती है, इसलिए वो फास्ट एक्शन करता है और वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कौन सा पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. चूइंग ऑफ फूड में चू कहाँ होता है? माउथ या बकल कैविटी. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है? स्टमक में. कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में. फॉर्मेशन ऑफ फेसेज लार्ज इंटेस्टाइन में. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनल in which different things are used. Next question is question number 10. Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. अमीबा और ह्यूमन बीइंग के बीच में आपको एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर टू डिस्कस द सिमिलरिटी. द डाइजेस्टिव जूसेज इन अमीबा आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल एंड ह्यूमन बीइंग द डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. अमीबा में जो डाइजेस्टिव जूसेज है वो फूड वैक्यूल के अंदर आपके सीक्रेट होते हैं, जहां से जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. वाइल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन. Then the juices convert complex food into simpler food and it can be digested in a very simple manner. Difference क्या है? Amoeba captured the food with the help of pseudopodia. Pseudopodia की हेल्प से आपका जो अमीबा है वो क्या करता है? कैप्चर करता है and engulf it और उसको अपने अंदर इंटेक कर लेता है. In the human being food is taken by the mouth. जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फूड है वो आपका माउथ की हेल्प से इंटेक किया जाता है. सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बच्चे. गॉड ब्लेस यू.